अरे पूछना क्या है? क्या वंडरफुल पार्ट है? यही तो वंडरफुल पार्ट है जो बच्चे समझ न सके। जो बाप के बच्चे हैं, जो बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी तू आत्मा कहे जाते हैं, जो बाप को बहुत प्रिय हैं, वो बच्चे भी शंकर को समझ न सके। बाप को समझ सकते हैं लेकिन शंकर को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो समझा हुआ होगा वो दूसरों को भी समझा सकता है कि नहीं? समझा सकता है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि शास्त्रों में दिखाया है शंकर ने विष पिया तो गला काला हो गया। अभी यहाँ तो यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। एक ही बात समझानी है, जो सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं ब्राह्मणों की दुनिया के, लेकिन वो बात ही नहीं समझा पाते। दुनिया भर का ज्ञान का विस्तार करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे एक चित्र पर बैठ समझाते हैं, लेकिन बाप की समझानी नहीं दे पाते। समझाते समझाते गला रुंध जाता है, सूख जाता है। रास्ते से भी इधर उधर हट जाते हैं। कोई तो उल्टी ही समझानी दे देते हैं, उल्टी समझानी दे करके और ही पदभ्रष्ट करवाए देते हैं। तो वंडरफुल पार्ट हुआ ना। बच्चे तो नंबरवार हैं। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। तो बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा वंडरफुल पार्ट किसका होगा? है? अरे बड़े से बड़े बड़ल्ले बच्चे कहे जाते हैं त्रिमूर्ति, 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें भी कहावत है देव देव महादेव। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, ब्रह्मा को नीचे, विष्णु को और ऊपर, और शंकर को उससे भी ऊपर। तो ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और उन दोनों का भी देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेवता नहीं कहेंगे, विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा से बड़ा है विष्णु, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं है। तो विष्णु से भी बड़ा कौन? महादेव। तो जो बड़ा बच्चा है वो ज्यादा वंडरफुल पार्ट बजाएगा या और बच्चे वंडरफुल पार्ट बजाएंगे? है? बड़ा बच्चा ज्यादा वंडरफुल पार्ट बजाएगा। और सतयुग में देवताओं को बुद्धू क्यों कहते हैं? है? क्यों कहते हैं बुद्धू? है? क्योंकि उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का कुछ पता नहीं है। आगे क्या होने वाला है आगे के जन्मों में हम गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं?
ना, देवताओं को पता है, देवताओं को इस बात का पता नहीं। और हमें तो पता है कि अब आगे के जो भी जन्म आएंगे उनमें हम उड़ती कला में जावेंगे, उठती कला में। अब हम नीचा जन्म पाने वाले नहीं हैं। हमारा नया जन्म होगा और श्रेष्ठ जन्म होगा। देवताओं को इस बात का पता ही नहीं है कि अगले जन्मों में हम लगातार नीचे गिरते जाएंगे। 16 कला से 14 कला में आ जाएंगे, 14 कला से नीचे गिरते गिरते 8 कला में आ जाएंगे, रावण संप्रदाय में चले जाएंगे, रावण के चंबे में आ जाएंगे, रावण राज्य में चले जाएंगे। इस बात का पता देवताओं को नहीं है, इसलिए बुद्धू है। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं। अमावस्या से पूर्णमासी की ओर चंद्रमा बढ़ते बढ़ते 16 कला संपूर्ण बनता है, और पूर्णमासी के बाद कलाएं घटते घटते कलाहीन बन जाता है। तो कौन सी कलाएं अलग अलग हैं या उसके प्रकाश का मेजरमेंट है? उसका प्रकाश बढ़ता है तो उसको 16 कलाओं में बांट दिया है। बाकी कोई अलग अलग कलाएं थोड़े ही हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो गुण भी बढ़ते हैं। शक्ति बढ़ती है, गुण बढ़ते हैं, प्योरिटी बढ़ती है, तो कहते हैं कलाएं 16 कला संपूर्ण हुआ। घटती है तो कहेंगे कलाहीन हुआ। मीठा बाबा कहा जाता है। देवताओं को मीठा क्यों नहीं कहते? है? बताओ। मीठा को मिलाने से क्या होगा? दूध हो, पानी हो, उसमें मीठा मिला दें, कोई कड़वा रस हो उसमें मीठा मिला दें, तो मिठास बढ़ेगा ना मीठा डालने से। एक शिव बाबा है जो जिसका भी संग करेगा या उस शिव बाबा का जो भी संग करेगा वो मीठा ही बनेगा। और आत्माओं का संग करेंगे चाहे वो देवात्माएं ही क्यों न, मीठे बनेंगे या कड़ुए बनेंगे? कड़ुए बनेंगे। इसीलिए देवताओं को मीठा नहीं कहा जाता। किसको कहते हैं? शिव बाबा ही मीठा है। और तो किसने दिया? ये क्या लिखा है? मीट लिख दिया। मीट है।
बाप दादा मीठा माना क्या है? ये बोला क्या? ये बाप दादा कौन है? जो आत्माओं का बाप है वो मनुष्यों के बाप में आता है। दोनों मिलकर के बाप हैं। क्योंकि राम वाली आत्मा में आता है जिसे राम बाप कहा जाता है। शिव आत्माओं का बाप है। दोनों बाप हैं तो बाप है, और दोनों नहीं है, एक दूसरे में साथ नहीं है। अर्थात शिव ने बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें प्रवेश नहीं किया है, तो बाप नहीं कहेंगे। बाप बाप कब है? कब पता चलता है कि ये बाप है? जब प्रवेश करता है तब पता चलता है। प्रत्यक्षता वर्ष में कि ये हमारा बाप है। अगर प्रवेश न करे तो बाप बाप नहीं। और दादा बड़े भाई को कहा जाता है। बड़ा भाई कौन हुआ? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उसकी पहचान तब होती है जब शिव बाप उसमें प्रवेश करे। बाप को बीज कहा जाता है, और उस बीज से वृक्ष पैदा होता है। उस वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण है। इसलिए सब पत्तों में बड़ा पत्ता है। तो कहावत है ना, दादागिरी दिखाते हो। दादा किसको कहा जाता है? जो सबसे बड़ा है। बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। बाप नहीं है, लेकिन बाप समान कहा जाता है। इसलिए वो दादा है, बाप नहीं है। तो दोनों मिलकर के बाप दादा कहा जाता है। सतयुग में पहले नारायण को प्रजा चाहिए या नहीं चाहिए? है? अरे चाहिए। वो प्रजा कहाँ तैयार होती है? यहाँ संगम में ही तैयार होती है। पहला नारायण कौन सी आत्मा बनेगी? है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जरूर ज्ञान दे करके कुछ आत्माएं तैयार की होंगी जो ब्रह्मा बाबा से बहुत प्रभावित हो गई जिंदगी में। और कोई ब्राह्मण से प्रभावित नहीं हुए जितने ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हुए।
तो प्रभावित माना प्रजा। जो आत्माएं ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हो गई उनके लिए ब्रह्मा बाबा पिता हो गए, राजा हो गए, और प्रभावित होने वाली उनकी प्रजा हो गई। यज्ञ के आदि में जो यज्ञ छोड़ करके चले गए, परवाह नहीं की, नशे में आ गए, अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही, बाढ़ में जाओ, लो अपनी विश्व की बादशाही, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बादशाही, मान मर्तबा रखो अपने पास, अपना मान मर्तबा। क्योंकि उनको तो भगवान मिल गया, ये विश्वास पक्का हो गया। तो उन आत्माओं के लिए जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को और ब्राह्मणों को छोड़ के चले गए, उनको प्रभावित कहेंगे? है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनकी प्रजा नहीं थे। वो प्रभावित होने वाली आत्माएं नहीं थी। बल ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स उन आत्माओं से कभी प्रभावित हुए होंगे। तो जो प्रभावित करने वाला है वो राजा है या पिता है, और प्रभावित होने वाले प्रजा अर्थात बच्चे हैं। प्रकष्ट रूपेण जायते, प्रकष्ट रूप से जो जन्म लेते हैं ज्ञान में, उनको प्रजा अर्थात बच्चे कहा जाता है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा इस वाक्य में ये इन शब्द किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला है? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के लिए बोला है। अगर सिर्फ कृष्ण के लिए बोला होता, ब्रह्मा के लिए बोला होता, तो इस बोलते। लेकिन इस एक वचन है और इन बहुवचन है, कम से कम दो चाहिए। तो राम और कृष्ण दोनों के लिए बोला कि सदैव समझना चाहिए कि हमें डायरेक्शन किसके द्वारा मिलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा डायरेक्शन नहीं है, उनके द्वारा डायरेक्टर नहीं है। किसके द्वारा डायरेक्टर है? राम और कृष्ण के द्वारा डायरेक्शन देता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ, मनुष्य का डायरेक्शन समझा, बल ये दोनों मनुष्य हैं जिनके द्वारा डायरेक्शन देता हूं। उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को अगर ईश्वर का डायरेक्शन नहीं समझा तो मुझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलो,
ये मेरे किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? अरे शिव बाबा के लिए बोला। छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। राम के लिए बोला ना कृष्ण के लिए बोला। डायरेक्शन देने वाली आत्मा कौन? शिव बाबा। राम डायरेक्शन देने वाला है? कृष्ण वाली आत्मा डायरेक्शन देने वाली है? नहीं, वो तो पार्ट बजाने वाले रंगमंच पर एक्टर हैं। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और वहां से बोलता रहता है धीरे धीरे, एक्टर्स को डायरेक्शन देता रहता है, ऐसे ऐसे बोलो। तो डायरेक्टर तो दिखाई नहीं देता, वो शिव बाबा है। और रामकृष्ण तो देखने में आते हैं। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इन द्वारा जो कुछ होता है, ब्रह्मा के द्वारा अथवा शंकर के द्वारा, राम के द्वारा अथवा कृष्ण के द्वारा जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा तुम्हारी नजर में, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कौन है रिस्पॉन्सिबल? शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल, शिव बाप। उनको हम राइट कर ही देंगे। क्या बल तुम सबकी दृष्टि में वो राइट नहीं कर रहा है? कौन? राम या कृष्ण? जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में वो अनराइटियस है, रंग है। परंतु राइट या रंग जो कुछ भी इनके द्वारा होता है, उसका जिम्मेवार मैं हूं। उनकी एक्टिविटी को हम राइट कर ही दूंगा। माने आगे चल करके तुमको पता चलेगा कि जिसको हम अनराइटियस समझते थे, रंग काम करना समझते थे, वो रंग नहीं, वो भी राइट साबित हो गया। तुम सिर्फ हमारी डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? हाँ, जो भी सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के या विजयमाला के बच्चे हैं, उनके लिए बोला नंबरवार कि तुम हमारे डायरेक्शन पर चलो।